एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस फैमिली। आई एम योर प्रार्थना एंड आज के लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व करते हैं विद मॉडल वर्ब। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। ओके, सबसे फर्स्ट गाइस हम लोग ये सीखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या है, लाइक जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, ought to, must, may, might, will, shall। तो ये सारी आपके क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है ना। इन हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए जब हमारे पास पैसिव वॉइस आते हैं तब हम इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज के इस लेसन में मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ। ये मेरा पार्ट नंबर 4 है जिसमें आप ये सीखोगे। ओके, अब सबसे फर्स्ट आपको एक थिंग याद रखनी है और वो ये है कि हमारे पास गाइस होता क्या है कि सेंटेंसेस के टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर नियम को अप्लाई करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम कोई भी मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यदि उसका पैसिव वॉइस बनाने को मिल रहा है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक से इन 4 फॉर्मूलों पर डिस्कशन करेंगे। और ये होते हैं हमारे, अगर वाक्य अफर्मेटिव रहा तब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फिर मॉडल वर्ब लिख देंगे, चाहे वहां पर कैन यूज हुआ हो, मे यूज हुआ हो, है ना। फिर बी यूज करेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब में बी यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और सब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा जब सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। फिर जब हम गाइस नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे तब हम फिर से ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फिर हम मॉडल वर्ब लिखेंगे, फिर हम नॉट यूज करते हुए बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंपली ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई मीन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव में हम फिर से मॉडल वर्ब आगे लेके आते हैं। गाइस आपने देखा होगा कि जब हमने टेंस पढ़े थे, टेंस के कोई कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो उसमें हमने क्या किया था, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था तब हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आए थे। तो वैसे ही जब हम मॉडल वर्ब से कोई सेंटेंस बनाएंगे, चाहे एक्टिव वॉइस में बनाए चाहे पैसिव वॉइस में बनाए, हमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आगे लानी होती है। एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट जो दे रखा होगा वो लिख देना, फिर बी वर्ब थर्ड एंड सब्जेक्टिव केस क्वेश्चन मार्क। फिर जब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई मीन हम क्वेश्चन भी करेंगे और वो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव होगा, जैसे कि मॉडल वर्ब लेना आगे, फिर ऑब्जेक्ट लेना, नॉट बी यूज कर लेना और वी थर्ड लिखने के बाद सब्जेक्टिव केस ले लेना। तो अगर हमने गाइस इन 4 फॉर्मूलों को अच्छे से क्लियर किया है तो फिर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं विद मॉडल वर्ब। ओके, तो गाइस अब मैं आपको है ना कुछ सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सेंटेंसेस को क्लियर कर लेना। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम पेन ऐड कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ, या हमें रहना चाहिए ये कलर, दिस वन। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, आई एम सो सॉरी, या हैव अ लुक इट। फर्स्ट सेंटेंस व्हाट, या ही कैन पोस्ट द लेटर्स, वो लेटर्स को पोस्ट कर सकता है। अब हमें मिल रहा है, अरे मॉडल वर्ब है ये, तो अब मॉडल वर्ब है तब हम लोग क्या करेंगे, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तब, और हम लोग यूज करेंगे बी का। तो ही कैन पोस्ट द लेटर्स, हमें याद रखना है मॉडल वर्ब क्या है और हमें ये देखना है कि वर्ब क्या है और हमें ये देखना है सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता है सिमिलरली कि ऑब्जेक्ट आगे लेकर आते हैं, फिर हम कैन भी यूज करते हैं, कैन जो है दे रखा है वही लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड किसके थ्रू, बाय हिम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। फिर अगर मतलब जानना चाहे तो मतलब क्या हो सकता है, ही कैन पोस्ट द लेटर, वो लेटर्स को पोस्ट कर सकता है। और सेकंड में द लेटर्स, जब हमने इसको पैसिव बनाया तो लेटर्स पोस्ट किए जा सकते हैं उसके द्वारा, जो लड़का है ही यूज हुआ है तो उसके द्वारा हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर दिया हिम, है ना। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस कहता है यू शुड क्लोज द विंडो।
अब मॉडल वर्ब शुड यूज हुआ है और कमांड दी जाती है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो फिर अपने को यूज करना पड़ता है। फिर हमने वर्ब देखी क्लोज, हमने सेंटेंस का टाइप भी देखा कि ये अफर्मेटिव है, ठीक है। तो हमने क्या किया, द विंडो को आगे लिया, शुड बी लिखा, क्लोज्ड लिखा बाय यू, क्योंकि यू को हम लोग चेंज नहीं करते। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सिमिलर ही होता है ना। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस बोलता है वी माइट प्ले गेम्स, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों का जो ग्रुप है वो क्या कर सकता है, गेम्स को खेल सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो हमने फिर सेंटेंस देखा और अब तो आप डेफिनेटली बना पाओगे कैसे कि गेम्स माइट बी प्लेड बाय अस, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये, है ना। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस दे ऑट टू फॉलो रूल्स, फिर मैंने देखा ऑट टू, फिर वर्ब देखा फॉलो, फिर देखा रूल्स जो ऑब्जेक्ट है ना। अब हमें ये नहीं देखना कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मॉडल वर्ब दे रखा है तो हम मॉडल वर्ब का यूज करते हुए और बी का यूज करते हुए हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो रूल्स ऑट टू बी फॉलोड बाय देम, अब ऑट टू दो साथ में थे तो अब आपको टू के बाद बी लगा देना होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फॉलोड, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म जो होती है वो ईडी से बन जाती है। ईडी ही फॉर्म्स थर्ड भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है, आई एम सॉरी। तो अब ये क्या है, अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं पैसिव की तो पैसिव में हम लोग वी थर्ड का ही यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना होगा, ओके। तो ये V2 नहीं होगी फिर, ओके। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हैं, राशि कुड नॉट बाय अ कार, राशि कार को बाय नहीं कर सकती थी, है ना। पास्ट की बात है कुड, क्योंकि पास्ट की पॉसिबिलिटी या फिर क्षमता अगर हम बताना चाहें तो कुड यूज होता है। तो मैंने फिर से सेंटेंस पे फोकस किया, अरे ये तो मुझे दिख रहा है कुड नॉट, आई मीन मतलब है मेरा नेगेटिव सेंटेंस का, कि मेरा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर मैंने देखा बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो मैं सेंटेंस पे फोकस कर रही हूँ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब मुझे नॉट का यूज भी करना होगा। तो अकार जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लिया, कुड नॉट बी जो फॉर्मूला हमारा कहता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, किसके थ्रू, बाय राशि के थ्रू। क्लियर गाइस। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, पीपुल मस्ट फिल द फॉर्म, लोगों को फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। मस्ट तब हम यूज करते हैं जब कोई काम हमें करना ही पड़ता है। तो पीपुल, आपने पता है कि जब मैंने मेरे एडवांस केसेस के बारे में मैं वीडियो बना रही थी और मैंने पार्ट्स डाल रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो वहां पे जाके कि पीपुल वाले केस में हम बाय पीपुल यूज नहीं करते, ये हमारे एडवांस केसेस में आया हुआ है। तो द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड, फॉर्म भरा जाना चाहिए, बाय पीपुल हम यूज नहीं करने वाले। क्लियर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोलने का मतलब है मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। सो सेंटेंस में फिर से कैन है और हमें मिल रहा है यूज कौन सा, पैसिव वॉइस का, तो हम लोग फिर से बनाएंगे इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। अब स्पीक की फॉर्म याद रखने वाली है, क्या रखने वाली बात है कि स्पीक है, स्पोक होता है और थर्ड फॉर्म यूज होती है स्पोकन। तो आपको ये समझना होगा और वर्ब्स अंडरस्टैंड करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। वैसे ही एट्थ सेंटेंस हम देख सकते हैं, वुड यू गिव अ कप ऑफ टी, क्या आप हमें चाय का एक कप दोगे। मतलब कि जब हम किसी के सामने ऑफर रखते हैं, ऑफर देते हैं किसी को, तब हम वुड का यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव है, तो मुझे भी इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा इसका पैसिव वॉइस। तो मैंने क्या किया, वुड यूज किया और अ कप ऑफ टी जो ऑब्जेक्ट था वो आगे लिखा, फिर बी का यूज किया, वी थर्ड गिवन बाय यू। तो गाइस सेंटेंस बहुत इजी है, यूज करना बहुत आसान तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्या तुम बॉक्स को उठा सकते हो, आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है। तो फिर से क्वेश्चन मार्क है, हम लोग यूज कर सकते हैं कि कैन द बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है हमारा, कैन द बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू, लिफ्ट मतलब उठाना, वजन को कैरी करना, ओके। तो क्या तुम बॉक्स उठा सकते हो, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने जब इसका पैसिव बनाया तो ये कैसे हो गया,
कि क्या तुम बॉक्स उठा सकते हो, मतलब क्या तुम्हारे द्वारा कोई बॉक्स उठाया जा सकता है, ऐसे। फिर जैसे 10th में मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इस तरीके से। तो इसमें भी अब आपको पैसिव यूज करना है, पैसिव यूज बनाने हैं। तो आपने क्या किया, मे को आगे लिया। अब ये एडवांस केसेस में क्या कहता है कि यू ही रहता है, तो हमने यू को कन्वर्ट किया। ये ऑब्जेक्ट में दे रखा है तो हमने इसे सब्जेक्टिव केस बनाया, क्योंकि आपको पता है कि यू को हम चेंज नहीं करते। जब हमें ऑब्जेक्ट केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो हम फिर से जंप करे हैं सब्जेक्टिव केस पर। ओके, तो मे यू बी हेल्प्ड बाय मी। ओके, तो हमने आई को फिर से क्या कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आई हमारे पास एक सब्जेक्ट के तौर पर था, हम उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेके गए, तो उसे हमने बना दिया मी। ओके, आई होप गाइस इतना आपको जरूर समझ आ रहा है, और यदि समझ आ रहा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, सो 11th सेंटेंस देखते हैं कि क्या है। कैन आई सॉल्व द पेपर, क्या मैं पेपर को सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें ये पता पड़ गया कि मॉडल वर्ब हमें फिर से आगे लेनी ही होगी। कैन द पेपर जो ऑब्जेक्ट है, कैन द पेपर नॉट बी, अभी हम सो सॉरी इंट्रो प्लस नेगेटिव है क्योंकि कैन भी है और इसमें नॉट का भी यूज हुआ है, तो इसमें सेंटेंस का जो टाइप है ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्टिव केस को देखना पड़ेगा। ओके, कैन यूज किया, द पेपर ऑब्जेक्ट था वो देख लिया हमने पहले, नेगेटिव भी है इंट्रो भी है, तो नॉट बी यूज करना होगा। वर्ब थर्ड आपको पता है ईडी से बन जाएगी, सॉल्व्ड किसके थ्रू, बाय मी। ओके, ये हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ऑट वी टू टेक द एग्जामिनेशन, क्या हमें एग्जामिनेशन में क्या हमें एग्जामिनेशन को लेना ही पड़ेगा। ऑट टू, अब ऑट टू देखा जाए तो आता साथ में है ना, पर लेकिन अब ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। अब आप इसको पैसिव कैसे बनाओगे, देखो ऑट लिखना पड़ेगा आपको आगे, आप ऑट टू पूरा आप आगे नहीं लिख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है। तो ऑट द एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्ट था, टू बी टेकन बाय अस, क्योंकि आपको टू का भी यूज करना होगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, जो मैं बता रही हूं कि बी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। आई एम सो सॉरी गाइस, या 1 सेकेंड। मेरे कहने का सेंस थोड़ा सा ये था कि अगर टू है तो टू के बाद V1 है ना, तो बी खुद एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है होना। ओके, तो उम्मीद है गाइस ये जो लेसन है पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, पसंद ज़रूर आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट कुछ अच्छे से ग्रामर के फ्रेम करते हुए कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट। सो सी यू टुमारो गाइस, या सी यू लेटर, एंड आई विल मीट यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।